भाषा भाषा की बात करेंगे आज से हिंदी कंटिन्यू एक एक चैप्टर। सबसे पहले भाषा पढ़ेंगे। आपका समय खर्च ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक की बात करते हैं। भाषा भाषा क्या है, याद रखिएगा। भाषा क्या है, तो भाषा को समझने के लिए हमें तीन चीजों पे चलना होगा। भाषा, भाष और विचार। ये तीन चीजें समझनी होंगी। भाषा को समझने के लिए भाषा, भाष और विचार। यदि हम हिंदी समझना चाहते हैं तो इन तीन चीजों पर गौर देना हो। सबसे पहले हम वो बात करते हैं भाषा क्या है। तो यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम है। सर अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि ये किस चीज का साधन है और किस चीज का माध्यम है। भाषा क्या है, साधन है और एक माध्यम है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाषा किससे बना है। तो भाषा भाष धातु से मिलकर बना है, भाष धातु से बना है, भाष धातु से बना है। भाषा भाष धातु से बना है। आगे भाष। अभी भाषा क्या है, भाष क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में एक शब्द आता है क्रिया, और एक इंग्लिश में वर्ड आता है जिसे कहते हैं वर्ब। तो हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं, संस्कृत में इसे, इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं और संस्कृत में इसे भाष कहते हैं। चाहे क्रिया कहो, चाहे भाष कहो, चाहे वर्ब कहो, बात एक ही है। बस भाषा का अंतर है। क्रिया को संस्कृत में भाष कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो भाष का अर्थ क्या हो, भाष क्या है। अब भाष का अर्थ क्या होता है, तो भाष का अर्थ है, यदि हम इसके अर्थ के संदर्भ में बात करें, भाष के अर्थ के संदर्भ में बात करें तो इसका अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। भाष का अर्थ है विचारों को प्रकट करना। भाष का अर्थ है बेटा क्या, विचारों को प्रकट करना भाष कहलाता है। अब जब हम इतना जान गए हैं, हमें सिर्फ कुछ याद नहीं करना है। हिंदी भाषा पढ़ने के लिए एक ट्रिंगल बनाइए, जो हमसे पढ़े दूसरे दिन उसको रिवीजन करें, एक पेज लें और उस पर लिखना स्टार्ट करें। एक ट्रिंगल बनाइए। हिंदी के लिए आपको भाषा का जानना जरूरी है, भाष का जानना जरूरी है और विचार का जानना जरूरी है। हमने कहा भाषा, भाषा बेटा एक साधन है या फिर एक माध्यम है, ठीक है। दूसरी बात हमने ये बताया कि भाष क्या है, भाष एक क्रिया है। हिंदी में भाष को क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और संस्कृत में से भाष कहते हैं। और भाष का अर्थ है विचारों को प्रकट करना, भाष का अर्थ है विचारों को प्रकट करना। अब दूसरी बात, इन विचारों को जिस साधन के माध्यम से, जिस साधन या माध्यम से
प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। इन विचारों को हमने क्या कहा बेटा, विचारों को जिस माध्यम से, सीधी सी बात है, यहां से हम इन हटा देते हैं। भास का मतलब होता है भास, क्रिया या वर्ब, एक ही चीज है। इसके बाद भास का अर्थ रियली में क्या होता है, वास्तविक में विचारों को प्रकट करना। और विचारों को जिस माध्यम से, विचारों को जिन माध्यम से, जिस माध्यम से या साधन से प्रस्तुत किया जाता है, प्रकट किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति है, मान के चलिए एक व्यक्ति है, एक लड़की है और एक लड़का है। समझ रहे, एक लड़की है, एक लड़का है, ये लड़का है और ये लड़की है। लड़की अपनी बातें इस लड़के तक पहुंचाना चाहती है। लड़की है ना, जो अपनी बातें इस लड़के तक पहुंचाना चाहती है, और जब लड़के तक पहुंच जाएगा तो लड़का अपनी बातें कुछ इस लड़की तक पहुंचाना चाहता है। भाई, लड़की के अंदर जो विचार हैं, मान के चलो इसके गले में कुछ विचार हैं, इसके गले में विचार चल रहे हैं इसके प्रति, मतलब ये लड़की इसको सीधी सी बात है प्रेम करती है, और ये लड़का इसे भी प्रेम करता है, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। समझ रहे, तो यहाँ पर भी हम, इसके मन में भी कुछ विचार है। मान के चलो इस लड़की ने अपने विचारों को इस लड़के तक पहुँचाया, और इस लड़के ने इसके विचारों को समझकर इसका रिप्लाई दिया और अपने विचार इस तक पहुँचाए। मतलब अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, विचारों को जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है, जो एक्टिविटी चल रही है, क्या है, माध्यम, जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है, माध्यम से या साधन से पहुंचाया जाता है, तो वही साधन क्या बनती है, हमारी भाषा बन जाती है। वही साधन हमारी क्या बनती है, भाषा बन जाती है। मतलब सीधी सी बात है, भाषा, विचारों को भाषा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब भाषा क्या है बेटा, कैसा माध्यम है, विचारों के लेन देन का माध्यम है, विचारों के लेन देन का माध्यम है। लेन देन बेटा याद रखना, देखना, लेन और देन, लेन देन का माध्यम है। समझ रहे, किसका माध्यम है बेटा, लेन देन का माध्यम है। तो भाषा किसका माध्यम है, विचारों का। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने विचार जिस माध्यम से, जिस साधन से पहुंचाए जाते हैं, उसको भाषा कहते हैं। लेन देन का माध्यम है, या फिर विचारों के विनिमय का माध्यम है, या फिर विचारों के स्थानांतरण का माध्यम है, या फिर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। देखिए, अब चाहे विचारों का लेन देन या उसका विनिमय या उसका स्थानांतरण या उसका आदान प्रदान जिस माध्यम से या जिस साधन से होता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा भास धातु से बना है, और इस भास धातु का अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना, और विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। ये लड़की अपने विचार लड़के तक पहुंचाना चाहती है, और लड़का अपने विचार इस लड़की तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन अपने विचारों को पहुंचाने के लिए ये लोग जिस माध्यम का या साधन का प्रयोग करते हैं, उसी को हम नाम क्या देंगे, भाषा का नाम देंगे। इसके बाद बात आती, सर विचार क्या है। भाष भी आपको समझ में आ गया, भाषा भी समझ में आ गई, लेकिन विचार क्या है। तो विचार एक आवाज रहित भाव है, ध्वनि रहित भाव है। कैसा है, ध्वनि रहित भाव है,
ध्वनि रहित, ध्वनि रहित है। विचार ये इसमें आवाज नहीं होती है, विचार में क्या नहीं होती है, आवाज नहीं होती है, सीधी सी बात है। इसमें क्या होता है विचार में, विचार मन की आवाज होती है, मन की आवाज, और मन की आवाज सुनाई नहीं देती है, एक भाव होता है। अब आपके मन में क्या भाव चल रहा है हमें क्या पता, या हमारे मन में आपके प्रति क्या भाव चल रहा है आपको क्या पता।